हाजियों के लिए खुशखबरी है कि हज की पहली किस्त का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। 17 अगस्त 2026 से पहली किस्त की अदायगी शुरू हो जाएगी और जो हज की टोटल रकम रखी मैंने पहले से आपको बार बार बताया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वही रकम हुई है। पहली बात तो ये कि 2 किस्तों में अदायगी करनी है और 50% की आपने दोनों किस्तें जमा करवानी है। और शॉर्ट हज के लिए आपने 13 लाख रुपए देना है और पहली किस्त 6.5 लाख रुपए बनेगी। जिन्होंने 38 से 42 दिन के लिए जाना है लॉन्ग हज के लिए, उनकी 12 लाख रकम मुख्तस की गई है और 6 लाख रुपए उन्होंने किस्त जमा करवानी है। जो पहले किस्त जमा करवा देगा समझ लें उसका नाम शामिल हो गया। जो आखिर पे रह जाएंगे वो फिर अगले साल जाके इंटरटेन होंगे। लिहाजा सरकारी हज स्कीम के तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं 1,07,526 ये सीटें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है। लिहाजा आपने जितनी जल्दी हो सके रकम जमा करवानी है ताकि आपका नाम शामिल हो जाए। अगर लोगों की रकम जमा करवाने वालों की तादाद जितना सरकारी कोटा है उसके बराबर पूरी होगी तो उसके बाद आप रकम जमा। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट हज का आपको बता दूं कि शॉर्ट हज पे जो जाने वाले हैं वो तकरीबन 30,000 कोटा मुख्तस किया गया है। तो लिहाजा शॉर्ट हज में भी जो पहले रकम जमा करवाएगा उसका बाकायदा तौर पर ऑटो नाम शामिल हो जाएगा। और सरकारी हज स्कीम 2027 की दरखास्तों की बाकायदा वसूली का आगाज 17 अगस्त को होगा और दरखास्तें ऑनलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं पाक हज के ज़रिए से, पोर्टल के ज़रिए से, और हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच से भी प्रोसेस करवाई जा सकती हैं क्योंकि HBL बैंक के साथ इश्तराक हो चुका है। सरकारी स्कीम का जो लॉन्ग हज स्कीम 40-42 दिन का, ये भी मैंने आपको बता दिया 12 लाख रुपए मुकर्रर है और 6 लाख रुपए किस्तों में आपने 2 किस्तों में जमा करवाने हैं। शॉर्ट हज स्कीम 20 से 25 दिन के लिए होती है, इसकी 13 लाख रुपए मुकर्रर होती है। ये शॉर्ट हज लोग समझते हैं कि सस्ता होगा लेकिन ये कोई लाख रुपए महंगा होता है क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि ये लोग जो है ना आखिर वाले दिनों में हज के बिल्कुल करीब इनकी फ़्लाइटें होती हैं। लिहाजा इन दिनों में थोड़ा सा फ़्लाइट का किराया भी ज़्यादा होता है, फिर आगे आपको पता है होटल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो शॉर्ट हज पे एक्सपेंस ज़्यादा आता है। इसी तरह आपने जब भी हज की रकम जमा करवानी है तो कोशिश करनी है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र बजरिया डेबिट क्रेडिट कार्ड करें, या आपने अगर HBL बैंक में जमा करवानी है तो बैंक चलान या वन लिंक PSID के ज़रिए आपने जमा करवानी है। किसी भी परेशानी की सूरत में आपने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से प्रोसेस को आप समझ लें या किसी से पूछ लें। और जो हज की दूसरी रकम होगी ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर के मिड में आपने जमा करवानी होगी। यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ लीजिएगा कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर सरकारी सिस्टम है। पहले रकम जो जमा करवाएंगे वो कन्फर्म हो जाएंगे, कोटा मुकम्मल होते ही अदायगियाँ भी रोक दी जाएंगी। जैसे ही कोटा मुकम्मल हो गया उसके बाद आप रकम जमा नहीं करवा सकते। और जिन्होंने जमा करवा दी होगी कोटा मुकम्मल होने के बाद भी तो उनको अगले साल फिर शामिल किया जाएगा। इसी तरह हज 2028 से 2030 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करवा सकते हैं अभी भी, और उसमें आपको बताया गया है कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में 10% रकम जमा करवानी होगी। ये हज की नई अपडेट है, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।